अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राना अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है कि खुद एतमादी ही कामयाबी होती है, जिसे हम यूँ कह सकते हैं कि द सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो खुद एतमादी होती है वो हमें सबसे पहले अपने घर से मिलती है, जो कि हमें हमारे वालिदैन देते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि उन बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ज़्यादा होता है, जो बचपन में दूसरे बहन भाइयों की निस्बत, जिसे हम कलमा कहते हैं, वो पढ़ना शुरू करते हैं और दूसरों को सुनाना शुरू करते हैं। वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें वो हेजिटेशन फील नहीं करते कि किसी अंकल को या आंटी को, मामू को, चाची को बेटा कलमा सुनाओ। यहाँ से एक स्टेप शुरू होता है। फिर इसी तरह ये स्टेप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारे माशरे में बच्चों को नात पढ़ना सिखाया जाता है, तिलावत कुरान मजीद सिखाया जाता है। इसी तरह फिर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि वो बच्चे मसाजिद में, महफिल में, किसी भी और ऐसे इवेंट पे वो अपनी स्पीच का आगाज़ करते हैं, वो तिलावत कलाम पाक में शिरकत करते हैं, वो नात में शिरकत करते हैं। इसी तरह जो बच्चियों घरों में महफिल मिलाद होता है, स्कूलों में, या जिस तरह भी जो भी इवेंट होते हैं उसमें वो क्या करते हैं, अपने आप को स्टेज पे लाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको दो तरह का कॉन्फिडेंस मिलता है। एक तो वो अपने अंदर वो प्राउड फील करते हैं, जो कि माशरे की तरफ से उन्हें रिगार्ड मिलता है। दूसरा, उनके पेरेंट्स को, कि उनके बच्चे का नाम माशरे में रोशन होता है। इसी तरह फिर हम स्कूल लेवल की बात करते हैं। जब हम देखते हैं कि स्कूल में जो अक्सर असम्बलीज़ का सेशन होता है, उसमें भी वो बच्चे अक्सर अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिनको सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, बताया जाता है, वो अक्सर स्टेज पे लीड कर रहे होते हैं। तो इसी तरह फिर हम इन चीज़ों को देखते हैं, वो जो बच्चे क्लास में उसी कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी तरह, जिसे हम कहते हैं कि वो क्लास का मॉनिटर बनता है, तो वो एक क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को इस कॉन्फिडेंस में समझता है कि वो लीड कर सकता है। वो फिर टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन करता है। तो इसी तरह फिर हम स्कूल लेवल के बाद कॉलेज लेवल में भी देखते हैं, वही बच्चे जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तकरीरी मुकाबला होता है, नातों का मुकाबला होता है, उसमें किरत होती है, तो वो उन चीज़ों में अपना नाम पैदा करते हैं। तो ये जो एक कॉन्फिडेंस होता है, फिर हम इसको यूनिवर्सिटी लेवल पे ले जाते हैं। वही बच्चे जिनमें कॉन्फिडेंस होता है, वो टीचर्स के साथ अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं, वो अपनी क्लास के सीआर बनते हैं और वो टीचर के साथ अच्छे रिलेशन में आते हैं। फिर इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में दीगर सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पे वो काम करते हैं, वहाँ पे वो लीडिंग रोल में आते हैं। तो इन सब बात करने का मकसद मेरा ये है कि जब बच्चों को कॉन्फिडेंस सिखाया जाए कि किस तरह अपने इन चीज़ों में अपने आप को शामिल करना है। इस तरह तिलावत है, नात है, स्कूल में मॉनिटर है, या पढ़ाई में एक क्वेश्चन करने का जो मेथड है, कि अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है, आपने उस चीज़ पे अपने आप को एक्सप्रेस करना है। अपने आप को ये नहीं कि साथ वाले लड़के को कोई ये टीचर को बताए कि इसका क्या मीनिंग्स है, इसका क्या मतलब है, या वो टीचर से डिस्कस करने की बजाय बच्चा अपने दोस्त के साथ डिस्कस करता है कि यार मुझे ये चीज़ समझाओ, बताओ। मैसेज उसका कन्वे हो जाएगा, उसको वो चीज़ समझ भी आ जाएगी, लेकिन उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इस तरह मैं अपने उन दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, अक्सर हम होटल्स पे खाना वगैरह खाने के लिए जाते हैं, तो जिस तरह मैं कि ज़्यादा सर्दी के सीज़न में फ़िश खाना पसंद करता हूँ, तो मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ। तो मैंने अक्सर वहाँ पे लोगों को देखा है कि जब हम किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं, तो वो ऑर्डर देने में भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो हालाँकि आप लोग घर से जा रहे हैं, आप डिसाइड करके जा रहे हैं, तो जब आप दुकान पे चले जाते हैं, मार्केट पे चले जाते हैं, किसी ऐसी प्लेस पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस ही होता है कि आप खुद ऑर्डर देते हैं, अपनी पसंद की चीज़ मंगवा लेते हैं। हालाँकि 3 लोग बैठे हैं, तीनों की पसंद डिफरेंट हो सकती है।
تو وہاں پہ وہی ایک بندہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے، جو بول رہا ہوتا ہے، جس کے اندر کانفیڈینس ہوتا ہے، وہ آرڈر دیتا ہے، تو وہ اپنے کھانے کو بھی انجوائے کرتا ہے، وہ دوسروں کو ساتھ ملا لیتا ہے کہ آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں، اور وہی سارے لوگ پھر اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ایک کانفیڈینس ہے، یہ آپ کو ایک لیڈرشپ کی کوالٹی دیتا ہے، آپ کو بولنے کا کانفیڈینس دیتا ہے، تو جس سے آپ اپنی تھاٹ کو ایزیلی ایکسپریس کر سکتے ہیں، آپ کسی سے بھی کوشچن کر سکتے ہیں، جو آپ کا بیسک رائٹ ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ اپنے سیلف کانفیڈینس کے ساتھ آتے ہیں، پھر ہم یونیورسٹی کے لیول سے باہر کے معاشرے میں دیکھتے ہیں، جو لوگ ریٹن ٹیسٹ پاس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ چیزیں ان کو انٹرویو میں بڑا کام آتی ہیں۔ جو بندہ ایزیلی بول سکتا ہے، اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہے، وہ اس کا انٹرویو سب سے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جو کانفیڈینس ہوتا ہے، یا آپ کا بیٹھنا، آپ کا انٹرونا، آپ کا بڑی ایک اچھی وے میں دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کے سیلف کانفیڈینس میں آتی ہیں۔ یہ سیلف کانفیڈینس آپ کو بہت آگے لے جاتا ہے، جس سے آپ سوسائٹی میں لیڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میری ان دوستوں سے، ان سب پیرنٹس سے، ٹیچر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو اپنے سیلف بلڈنگ پہ کام کرنے پہ زیادہ فوکس کریں، ان کو سکھائیں کہ یہ چیزیں کس طرح ان کے فیوچر میں کام آ سکتی ہیں۔ اور جو لوگ اس چیز پہ، جو اپنے آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، کسی چیز میں شرم محسوس نہیں کرتے، تو وہ اچھے رزلٹ سے ہمیشہ ہمکنار ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہی ٹیچر ہم نے دیکھے ہوں گے جن کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہوتی ہے، وہ دوسرے ٹیچرز کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی بھی سوسائٹی میں اگر آپ نے کوئی اپنی بات ہے کنوے کرنی ہے، یا کوئی آپ کی اپلیکیشن ہے، اگر آپ نے کسی کو لکھ کے دینی ہے، اگر آپ کے محلے میں، سوسائٹی میں، کوئی معاشرے میں کوئی ایسی مسائل بن جاتے ہیں، تو اگر آپ نے اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ یا کسی سینئر بندے سے ڈسکس کرنا ہے، یا آپ نے وہ کام کروانا ہے، تو وہی اس میں بھی ہمیشہ ہم وہ بندہ ڈھونڈتے ہیں جس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، کہ وہ بات کرنا جانتا ہو، وہ شرماتا نہ ہو۔ تو ان چیزوں میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں سے، کہ آپ لوگ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، تو یہ خود اعتمادی آپ کو ہر آپ کے لائف کے زون میں بہت اچھا رزلٹ دے گی، جس سے آپ دوسروں کی نسبت اپنے آپ کو ایک اچھے سٹیج پہ بھی پرفارم کر پائیں گے، اور اپنی زندگی کا بھی مزہ لیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔